निकाय चुनाव का दंड तो शुरू ही हो चुका है। चंद दिनों बाद अब मतदान होने वाला है। जाहिर सी बात है, नई शहर सरकार को लेकर जहां लोगों के बीच उम्मीदें हैं, वहीं कुछ समस्याएं भी हैं। इन्हीं समस्याओं और उम्मीदों के बीच आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मुंशी पुलिया चौराहे के पास स्थित प्राइम प्लाजा में। यहाँ हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग और आम जनता मौजूद है जो हमें अपनी समस्याएं भी शेयर करेगी, साथ ही नई शहर सरकार से क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में भी बताएंगे। राजेश भाई, टैक्सेशन एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है व्यापारियों के लिए। आप लोगों ने कई बार नगर निगम में शिकायतें भी की। क्या लगा आपको, क्या निस्तारण होगा और नई शहर सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, आने वाला जो नगर निगम चुनाव है इसमें व्यापारी का बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में व्यापारी वर्ग है, दुकानें, प्रतिष्ठान हैं, जिनका कि हाउस टैक्स जो है वो 5 गुना आता है कमर्शियल टैक्स से। पिछले 10 सालों में नगर निगम में जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उनसे लगातार हम लोग इन मुद्दों को उठाते रहे हैं कि हाउस टैक्स को जो है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, जिसमें कि हमें आज तक कोई छूट नहीं मिली है और कई गुना पेनाल्टी लगा के टैक्स यहाँ पर व्यापारियों से वसूला जा रहा है। और करोड़ों रुपए टैक्स देने के बाद भी यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे 50 मीटर पे तो एक नाला है डिवाइडर रोड पे, जो कि नगर निगम के पैसे से बनना चाहिए था। वो नाला क्षतिग्रस्त है। गायों की बात करने वाली जो है मेयर और सरकार में कितनी हजारों गाय उसमें गिर चुकी हैं, लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी, नगर आयुक्त, डीएम, मंडल आयुक्त सबसे लिखित में मिल के की, लेकिन आज तक उस नाले का निर्माण पिछले 10 वर्षों में नहीं कराया जा सका है। टैक्स यहाँ पे व्यापारी दे रहा है, लेकिन टैक्स में उसको कोई छूट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाउस टैक्स 5 गुना है, उससे कमर्शियल टैक्स समझ में आता है, लेकिन पानी का भी टैक्स 5 गुना। पानी तो आदमी की पीने की चीज़ है, उसका टैक्स तो जो हाउस टैक्स है उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन उसका टैक्स भी कॉमर्शियल है। व्यापारी अपनी दुकान पे कोई पानी बेच नहीं रहा है, पानी पी रहा है, लेकिन 5 गुना कॉमर्शियल टैक्स है। इसको हम लोगों ने विधानसभा में भी उठवाया, इसको मेयर साहिबा को भी कई बार लिख के दिया, लेकिन इसमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया। नई शहर सरकार से क्या 2 उम्मीदें हैं? देखिए, व्यापारी वर्ग सदैव ही जो है मतदान करने में भी आगे रहता है और करोड़ों रुपए का राजस्व देता है। जो भी नया मेयर का चुनाव हो, जो भी नया हमारा जनप्रतिनिधि हो, उससे हमारी यही उम्मीद है कि जो भी समस्याएं हैं, लखनऊ एक महानगर है, देश की राजधानी, लेकिन अगर आप यहाँ पे हाल देखें, जगह जगह कूड़े भरे हुए हैं, जगह जगह जल भरा हुआ है। 1 घंटे अगर पानी बरस जाता है तो कई जगह ऐसी हैं कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। पेपरों पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हम विश्व में इस नंबर पे आ गए, 5वें नंबर नहीं लगा। असलियत आप जाने तो मेरे ख्याल से लखनऊ 100वें नंबर पे भी नहीं है। और जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो भी जैसे मूलभूत समस्याएं, जैसे कि जो ये नाला है जहाँ से रोज निकलते हैं लोग गिर पड़ते हैं, पानी की समस्या है। अगर आप चले जाइए, यहाँ पीछे कई कॉलोनियां हैं, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 19, जिसमें शुद्ध पेयजल नहीं आ रहा है। आशुतोष जी, क्या मुख्य समस्या आपको लगती है जो पिछले 5 सालों में दूर नहीं हो पाई? यहाँ पे जल भराव है। पहली बात तो जब से यहाँ पुल बन रहा है तब से मिट्टी भी आ रही है और कोई गाइडेंस नहीं है यहाँ पे जिसको गार्ड रहना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग कई बार जाके कहते हैं कि भाई यहाँ पे पानी गिराइए और गार्ड रखिए कि ट्रैफिक की समस्या सही हो सके। बाकी यहाँ पे नाली में जो फ्लो है वो हमेशा रहता ही है। और नई शहर सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? बस यही कि नाली सही से बनाए। जैसे अभी तो सामने बना भी रहे हैं वो लोग, तो वहाँ भी ट्रैफिक हो रहा है, वहाँ भी कुछ आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो मतलब नियंत्रण काम करे तो सही रहे। न्यूज़पेपर में देख रहे हैं जो इन्होंने जो पुरानी कंपनी उसका टेंडर कैंसिल कर दिया है। नई कंपनी कूड़ा नहीं उठा रही है पिछले 28 दिनों से। आज भी न्यूज़पेपर में आया है, सारा कूड़ा चौराहों पे लगा हुआ है, चाहे सेक्टर में ये माही वाला चौराहा हो, चाहे सुख कॉम्प्लेक्स हो, चाहे तुलसी मार्केट हो, पूरा पड़ा है। प्राइवेट वालों को हम लोग 100, 150, 200 रुपये दे रहे हैं, वो भी कहते हैं हफ्ते में 1 दिन आएंगे। आज कूड़े वाला कह रहा है कि हमको वहाँ फेंकने नहीं दे रहे हैं स्मृति विहार पे। तो वेस्ट तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। या तो फिर कोई कंपनी लाए, इको ग्रीन का सब भुगतान बंद है, उसने कह दिया कि हमें पेमेंट नहीं मिला है, 6 महीने से हम काम नहीं करेंगे। तो नए नगर निगम में ये चुनाव में कि जो भी मेयर आए भाई देखें कि कैसे कूड़ा। मेन समस्या सड़क, पानी, बिजली यही है, और हमें क्या मतलब है। बीइंग अ सिटीजन क्या सुझाव देना चाहेंगे? वेस्ट कलेक्शन कैसे बेहतर हो? वेस्ट कलेक्शन या तो आप BMW वालों को दे दो, बायोमेडिकल वेस्ट वालों को दे दो। पूरे लखनऊ के हॉस्पिटल सबसे कूड़ा उठा रहे हैं, यहाँ से भी उठाएंगे। और आप उनका पैसा तो दो। इको ग्रीन ने साफ कह दिया कि हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, हम कहाँ से उठाएंगे भाई? आप भी, अगर आपको भी, हमको भी कल को कोई गवर्नमेंट कहेगी तो पैसा तो देगी ना। तो पैसा दो, समय से भुगतान बहुत समय से भुगतान हो, तभी आप पब्लिक को भी फ़ायदा दे पाओगे। 6 दिन के अंदर सड़क धंस गई है और उस पर भी अभी 10 दिन से कंप्लेन हो रखी है। वहाँ आसपास स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, लेने ही जा रहा हूँ। हमने खुद उस पोर्टल पे कर रखी, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है सब चुनाव में। मेरी सबसे बड़ी समस्या पड़ती है इसमें जो जाम लगता है जी।
उसकी समस्या क्या वजह मानते हैं आप, जाम क्यों लगता है? वो जो अवैध टेम्पो स्टैंड या अवैध बाजार सड़कों पर लगे हुए हैं, वो अपनी आड़ी तिरछी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उसको चाहे जाम बहुत ज़्यादा लगता है और उसका प्रभाव हम व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो कस्टमर आना चाहता है वो जाम की समस्या को लेके दुकान तक नहीं आ पाता है, और हम लोग व्यापारी को अगर जो अपनी गाड़ी अपनी वाहन से आते हैं उसको अपने प्रतिष्ठान से करीब आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। मतलब एक पार्किंग का बहुत इशू है। बाकी तो राजेश भाई उन्होंने बताया, एक इशू ये है। दूसरा ये समस्या ये है कि बाजार जैसे ऑनलाइन 24 घंटे खुला रहता है, वैसे ही अब बाजारों का टाइम पहले 8 बजे तक बंद हो जाता, तो आज के दिनों में बाजार 9 या 10 बजे तक खुल रहे हैं। मेरा नाम धीरज गियार है, मैं सहयोगी कार्य समिति का प्रदेश अध्यक्ष। समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आप समाज के लोगों के ज़्यादा करीब रहते होंगे। क्या समस्या अभी तक आपने फाइंड आउट की है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है? सर, इंदिरा नगर की तो सबसे बड़ी समस्या जल भराव है। इंदिरा नगर वार्ड में हमेशा जल भराव होता है, हर साल क्राइसिस होती है, जगह जगह गंदगी हो जाती है, डेंगू बीमारियाँ बहुत बुरी तरीके से होती हैं। और ये 15 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का अभी तक हल नहीं निकला हुआ है। और बंदर और कुत्तों का भी आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया है। हर समय कुत्ते और बंदर क्षेत्र में तबाही मचाते रहते हैं। हाँ, और रात में बच्चों का भी निकलना मुश्किल है, कई जनहानि भी होती रहती है, कई एक्सीडेंट भी होते हैं कुत्तों के कारण, और बंदर भी क्षेत्र में बहुत बुरी तरीके से तबाही मचा रहे हैं। जल निकासी जो बताया आपने एक मेजर इशू है, क्या एक सुझाव दीजिए कैसे दूर हो सकती है समस्या? सर, ये जो नाले बनाए गए हैं इनकी नियमित सफाई नहीं है, और सबकी नल जल निकासी की कोई खास व्यवस्था है नहीं। केवल औपचारिक तौर पर सफाई होती है, ढंग से सफाई नहीं होती। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है। हाँ सिंह साहब, हम वेस्ट कलेक्शन की बात करेंगे कि हर घर से कूड़ा निकलता है। क्या लगता है आपको कि किस रूप में ये दूर हो सकती है समस्या? पब्लिक की कितनी जिम्मेदारी है इसमें? पब्लिक तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, यहाँ तक कि जब गाड़ी नहीं आई, जब सरकार से कोई मदद नहीं होगी, जब गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो कैसे आदमी करेगा? इसलिए प्राइवेट हम लोग लगाते हैं, उसी को कूड़ा देते हैं। अगर वो ना हो तो हमारे घर कूड़ा साफ नहीं हो पाएगा, ना आसपास में बेचते रहता है। जैसा बता रहे हैं, अब तो उन्होंने रोकने बंद भी कर दिया है कि कूड़ा बाहर फेंकने से बंद कर दिया है। तो वो जब ऐसा करेंगे तो ये लोग भी नहीं ले जा रहे हैं। हमें लगता है बांग्लादेशी अगर ना होती यहाँ तो सफाई ही नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी इनका रोल इतना बड़ा है कि सरकार से ही बड़ा है यहाँ पे, तो ये तो जरूरी है कि सरकारी सिस्टम से ज़्यादा प्राइवेट वाले ज़्यादा दे रहे हैं। नहीं दे रहे, इसलिए कि हम उनको करते हैं। अगर अगर वो ना आएंगे तो हमारे घर में कूड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब एक बात भी है, मैं इंदिरा नगर क्षेत्र की बात करूँ तो 45% ऐसे लोग हैं जो वेस्ट कलेक्शन कर्मियों जो नगर निगम के थे उनको पैसा नहीं देते थे। क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं पैसा देते? नहीं, वो टाइम भी आते नहीं है, रेगुलर नहीं आते हैं। अगर रेगुलर आए, कभी बोलते हैं 1-2 दिन बाद आएंगे तभी नहीं आते, कभी 1-2 सप्ताह बीत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप टाइम पे नहीं आओ तो पैसा किस बात को मांगते हो? अगर डेली आए तो निश्चित रूप से उनको पैसा डेली आए, अगर दूसरे दिन भी आए, अल्टरनेट डेज पे आए, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, देते हैं, क्योंकि हमको सफाई ज़्यादा जरूरी है। किरण मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, महिला सुरक्षा की मैं बात, योजनाएं बनती सब कुछ होता है, किसी भी बाज़ार में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट नहीं है। कितना इशू आपको मेजर लगता है और नई शहर सरकार से क्या उम्मीद है आपको? पिंक टॉयलेट होने चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं भी बाहर निकलती हैं और उनकी सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम होने चाहिए। और महिलाओं को खुद भी मतलब अपने अंदर एक रोष रखना चाहिए कि अगर कोई है तो हम से लड़ने के लिए तैयार हैं। और सर, जो मेरी जो 2 समस्याएं, एक जाम लगने की और एक जो जल भराव होता है, मैं भी इंदिरा नगर में रहती हूँ, लेकिन बारिश के कारण समझ लीजिए निकलना मुश्किल हो जाता है। यही साहू पैलेस के पास इतना पानी भर जाता है कि गाड़ी भी नहीं निकाल सकती है अगर कायदे से 2-3 घंटे पानी पड़ जाए। और अभी भी मैं सेक्टर 14 पे आई हूँ, इतना कूड़ा पड़ा है वहाँ पे, और वहाँ सब खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं, और इससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। जब अतिक्रमण इतना रहेगा तो जाहिर सी बात है। अब एक तरह से हम कहते हैं कि भाई सफाई का अभियान चलाते हैं, लेकिन सफाई उस हिसाब से है। आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी के रूप में सबसे मेजर समस्या आप क्या फेस करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा मेजर समस्या होती है हम लोगों की टैक्सेशन की। टैक्सेशन हम लोग देते भी हैं, मगर उस चीज़ का टैक्स दें जिस चीज़ को हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम कोई सामान बेच रहे हैं उसका टैक्स दें। अब हम लोग जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे हैं, मगर वाटर का हमारा यूसेज नहीं है। हम लोग पीने का पानी भी हम लोग खरीद के पीते हैं, 30 रुपये का पानी हम खरीद के पी रहे हैं, मगर उसमें 5 गुना वाटर टैक्स क्यों दें? नॉर्मल टैक्स दें। और वाटर हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं यहाँ पे,
केवल पीने का पानी हम लोग को यूज़ करना है, हम लोग उसको सेल नहीं कर रहे। मतलब जो सुविधा मिल नहीं रही उसका टैक्स आ रहा है। हाँ, वो सुविधा का टैक्स का कोई मतलब नहीं है, और जो चीज़ है तो उसका तो हम लोग दे ही रहे। आशुतोष जी, मैं पार्किंग के विषय में जानना चाहूँगा। घनी मार्केट है, पार्किंग की क्या सिस्टम आपको लगता है अथवा नहीं है? पार्किंग की तो कोई व्यवस्था नहीं है जी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अतिक्रमण हो रखे हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हों या फल वाले हों, जो भी गरीब तबके का है मानते हैं कि फल लगाना चाहिए उसको, ठीक है, या कोई भी सब्जी लगाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करिए आप एक व्यवस्था लाइए, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनको एक जगह अलॉट कराइए जहाँ पे वो फल लगा सके। वो फल फुटपाथ पे लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स है या कोई भी चीज़ें हैं वहाँ पे दिक्कत इस बात की आती है, एक तो पार्किंग नहीं हो पाती है क्योंकि अतिक्रमण उनका लगा हुआ है, रिक्शे वाले आने नहीं देते हैं जिसकी वजह से जाम लगा हुआ होता है, तो इससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी परेशान हो रहा है और आम आदमी भी परेशान हो रहा है। कुल मिला के प्रॉपर वेंडिंग जोन डेवलप किया जाना चाहिए, बिल्कुल। जिससे जो अस्थायी दुकानदार है वो शिफ्ट हो सके। यही शायद मुझे लगता है कि नई शहर सरकार से उम्मीद भी होगी। बिल्कुल, मेरी उम्मीद यही है कि जो भी फुटपाथ पे दुकानें हैं उनको एक जगह अलॉट की जाए, जिससे वो जगह जो है पार्किंग के लिए अलॉट हो सके, क्योंकि अगर आप नई पार्किंग व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो आपको सिस्टम कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। सुनील जी, बीइंग अ सिटीजन, मैं एक व्यापारी के रूप में आपसे बात समस्या नहीं जानना चाहूँगा, एक आम आदमी के रूप में आपको सबसे ज़्यादा नगर निगम से जुड़ी कौन सी समस्या परेशान करती है? ये यहीं पे पानी भर जाता है जी, और नाला वाला पूरा खराब हो गया है और कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है। जितनी भी कंप्लेन करिए कोई आता नहीं है, बस यही मेन तो समस्या कुल मिला के नालों की सफाई की योजना कागजों में ही बनती हाँ, है। बस। रजनीश जी, आप खुद बताइए कौन सी समस्या है जिसको आप नई शहर सरकार से दूर करवाने की उम्मीद करते हैं? समस्या ही नाला की समस्या है, कूड़े की समस्या है। हमने बहुत दाएँ शिकायत की, मेयर से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने अपने 10-20 लोग मिल के कूड़े को हटाया। बस यही समस्या है, मेयर से हमने बहुत दाएँ कहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। नाला के लिए हमने कहा, बहुत लोग हमने लिस्ट भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सरकार ने। कुल मिला के नगर निगम का काम व्यापारियों को करना पड़ रहा है। वही है उम्मीद क्या करते हैं नई शहर सरकार से? उम्मीद हमारी यही है कि ये नाला की जो सफाई इसमें ध्यान दे, कूड़े के सब ध्यान दे। हम ये जानना चाहेंगे, कोई एक ऐसा काम बताइए जो आपको लगा हो कि पिछले 5 साल में अच्छा हो गया। आपको इतना सोचना पड़ा, यानी कि बहुत अच्छा काम नहीं समझ में आया। क्या उम्मीद करते हैं नई शहर सरकार से? सर, एक तो ये उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरह हम लोगों से टैक्स वसूला जाता है या बिजली के बिल वसूले जाते हैं कि आपको तत्काल जमा करना, नहीं तो काट दी जाएगी, तो उसी तरह सरकार को यह सोचना चाहिए कि अभी तुरंत तत्काल इस पर काम होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार उसी तरह जिस तरह हम लोगों से डिपेंड करती है कि हम इनसे पैसा वसूलें, उसी तरह वो काम पे भी वसूली करे। कि अगर कोई नाला ख़राब है तो उसको 24 घंटे के अंदर सही कराया जाए, कोई रोड ख़राब है तो उसको 24 घंटे के अंदर, तब तो पब्लिक भी सोचेगी कि हाँ वाकई ये काम कर रही है। क्योंकि सरकार काम करने पे आती है तो 5-5 साल लगा देती है, काम नहीं हो पाता है, और पैसा वसूलने पे आती है तो उसको 24 घंटे का समय नहीं देती है कि आप कहीं से पैसा अरेंज करके जमा कर पाएँ। उस समय नोटिस लेके और पुलिस वाले लेके और पूरा शासन के साथ, प्रशासन के साथ आ जाते हैं कि आप पैसा जमा करिए या मैं इसको बंद कर दूँगा। तो मिला के टैक्स वसूले, बशर्ते सुविधाएं दें। अब आप समझ लीजिए यहाँ से वहाँ तक का कोई रोड लाइट नहीं है, कहीं पानी का कोई जुगाड़ नहीं, कोई साफ सफाई कर्मचारी आपको 24 घंटे कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी समय नहीं मिलेगा। सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक का कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देगा। न वो पानी निकालते हुए, न वो आपको साफ सफाई करते हुए, और न कहीं पे कोई लाइट की व्यवस्था है, न कहीं पे कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपको अगर तत्काल कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आप भटकते रहोगे, आप सरकार के पास फ़ोन करते रहोगे, बड़े अधिकारियों के पास फ़ोन करते रहोगे, लेकिन उस समय प्रेजेंट टाइम फ़ोन नहीं उठेगा। 2 घंटे बाद फ़ोन उठेगा, 4 घंटे बाद फ़ोन उठेगा, तो आपका क्या फ़ायदा? राहुल जी, आप कौन सी समस्या हमसे शेयर करना चाहेंगे? क्या समस्या आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है? समस्या तो सारी ही है जी, चाहे वो रोड की हो, चाहे सीवर की हो, और चाहे क्या नाम है पार्किंग वगैरह। पार्किंग के साथ साथ वो वेस्टेज होता है, कोई कहीं भी फेंक देता है, कुछ भी कर देता है, तो समस्या तो घर से निकल रही है, तो समस्या ही समस्या है। और समाधान में देख रहा हूँ 15 साल से कुछ नहीं है इसमें, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि आगे आने वाली सरकार कुछ इस पर बेहतर कदम उठाएगी कि नहीं उठाएगी, भगवान जाने। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको जो लगता है ये मुंशी पुलिया से सेक्टर 25 की तरफ जो लेन जाती है, तो मेन रोड है, साथ में सर्विस लेन है, सर्विस लेन के कहीं ना कहीं चौड़ीकरण की आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब जाम लगता है तो पूरी पब्लिक सर्विस लेन पे जाती है, जब सर्विस लेन पे भी जाम लग जाता है तो जाएगी कहाँ वो? उसकी भी ये आप नई शहर सरकार से उम्मीद करेंगे?
कि उस तरफ फोकस करें? फोकस तो हो ही रहा है उस पर, एक फ्लाईओवर बन तो रहा है, देखिए क्या होता है उसका जो है। जी। है ना? अच्छा, जो फ्लाईओवर बन रहा है इससे आपको क्या उम्मीद लगती है, व्यापार को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? व्यापार का तो मुझे नहीं लगता है, हाँ, लेकिन रोड पे थोड़ा सा 19-20 फायदा आ जाएगा। रश कम हो गया है इससे। चर्चा परिचर्चाओं का दौर समाप्त हुआ और 3 प्रमुख समस्याएं हमारी इस परिचर्चा में सामने आई। पहली प्रमुख समस्या जो मुंशीपुलिया के पास नाला है, जो पिछले 10 वर्षों से जानलेवा बना हुआ है, शिकायतें हुई, वर्तमान में समाधान कुछ नहीं। उम्मीद यह है कि नई शहर सरकार इस तरफ ध्यान देगी। दूसरी प्रमुख समस्या इस पूरे मार्केट क्षेत्र में पार्किंग की है। नई शहर सरकार से यही उम्मीद है कि इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा जो मेजर एक इशू सामने आया है वो आया है पिंक टॉयलेट्स का। उम्मीद की जाती है नई शहर सरकार से कि वो इस दिशा में काम करेगी और व्यापारियों का भी आश्वासन है कि वो खुद सहयोग करेंगे, प्लेस देंगे ताकि पिंक टॉयलेट की सुविधा हो सके। क्या सीनियर कैमरा पर्सन गुलशन द्विवेदी के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, लखनऊ INX लाइव।